हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रीमती सोनिका ने आज उपाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों ने उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके साथ ही निवर्तमान उपाध्यक्ष श्री अंशुल सिंह को अल्मोड़ा के जिलाधिकारी पद पर नियुक्त होने की बधाई देते हुए उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के रूप में उनके द्वारा की गए कार्यों की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। सबसे पहले तो नवागंतुक उपाध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कुंभ मेला और प्राधिकरण के लिए आपको, और हमारे निवर्तमान उपाध्यक्ष महोदय को नए स्थान की ज्वाइनिंग के लिए बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपने 2 साल में हरिद्वार को की तस्वीर बदल दिए थे और उम्मीद है कि आप अल्मोड़ा में भी कुछ करेंगे। जैसे आपने कहा मैं उसको कंटिन्यू करूँगी कि हाँ शुरू में 2 साल यहाँ पे काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मेहनत से जो आप बता रहे हैं कि HRDA ने यहाँ पे जो काम किया है वो दिखता भी है और उसके लिए अंशुल बदले की बात है। और इसी क्रम में अब वो जहाँ भेजा जा रहा है अल्मोड़ा एज उनकी फर्स्ट पोस्ट और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करेंगे और इस तरह से अपनी छाप वहाँ छोड़ेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बीच बीच में मैं आपसे फोन करके मार्गदर्शन इसलिए लूँगी कि किस तरह से तैयार है और आगे निकल जाए। और अभी आपको कंटिन्यू करें। सभी जनता साथीगण, जैसा कि हम लोग हमारे लिए ये बहुत भारी मन का समय है, मतलब थोड़ा सा दुख तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा उदासी का समय है। और क्योंकि हमारे 2 साल से हम एक साथ एक टीम के रूप में काम कर रहे थे और सर ने मतलब ये प्राधिकरण का नाम से पहचान दिलाई अपने कामों से, अपने उससे और अपने प्रशासन से। नहीं तो पहले प्राधिकरण को लोग ऐसे कहते थे कि इनके आदेश आते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन अब लोग मानते थे कि हाँ प्राधिकरण की कोई चीज़ है, चाहे वो इन्फोर्समेंट में रहा हो, चाहे विकास कार्य में रहा हो, चाहे किसी भी तरह के काम में रहा हो, किसी की व्यक्तिगत मदद करनी हो, किसी की वैसी मदद करनी हो, तो हम सर आगे रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका मार्गदर्शन और साथ हमें मिलता रहेगा। और जिसको भी जो कहीं भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो आपसे ज़रूर हम रिक्वेस्ट करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। आज इस विदाई कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय परम सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, सभी प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी,
जैसे राव साहब ने कहा कि आज एक मिश्रित भाव है कि भारी मन से लग रहा है कि साहब यहाँ से विदाई ले रहे हैं, लेकिन खुशी का विषय ये भी कि साहब जिलाधिकारी बन रहे हैं। साहब ने प्राधिकरण की सारी स्थिति जनता के प्रति भी चेंज करी है। प्राधिकरण को हमेशा ये देखा जाता था कि ये सील करते हैं, डिमोलिश ऑर्डर करते हैं, लेकिन साहब ने जो मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं वो मेरे को लगता है कि और किसी के बस के बात रही हो, और जिन ऊंचाइयों को प्राधिकरण को पहुँचाया है, हमें तो लगता है कि इसको पाने के लिए बहुत आसान नहीं है। साहब 24 में से 22-23 घंटे तो बिजी रहते हैं। हमने भी देखा साहब को, कभी साहब के रात के फ़ोन आते हैं, कभी सुबह के आते हैं। इतना एक्टिव एनर्जी स्टेज में होना हमारे लिए बड़ा लगता है कि साहब इतने घंटे किसी विभाग के लिए काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं जैसे प्राधिकरण का इंडोर स्टेडियम हो गया, कितने शॉर्ट टाइम में वो बिल्डिंग तैयार हुई। अगर कोई इंजीनियरिंग होता डिपार्टमेंट होता तो 2-3 साल उसमें पूरे लगते, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार हुई। और स्टेडियम देखो, नारसन गेट दे दो, और भूपतवाला के नीचे पूरे स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखो। जो बच्चे, साहब का इतना बड़ा विजन था कि जो यंग बच्चे नशे की तरफ जाते हैं वो नशे की तरफ खेल के प्रति जाए, और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कोई व्यक्तिगत कर्मचारी। यही उम्मीद करते हैं कभी भविष्य में आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े और हम आपको याद करें, हमारा आशीर्वाद रूप हमें बनाए रखें। और मैं यही कहना चाहूँगा, आपके उज्ज्वल भविष्य और शुभकामनाओं के साथ हमें आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड वीसी सर और सहायक अभियंता, एओ सर, पीओ सर और सभी कर्मचारियों को सबसे पहले तो मैं वीसी सर को सभी की तरफ से उनकी नई तारीख के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही साथ ये मेरी पहली पोस्टिंग थी फील्ड जॉब में, तो सर पहले IAS अधिकारी है जिसके साथ मैंने काम किया है, तो मुझे बहुत समृद्ध अनुभव हुआ। कई बार सर ने मुझे डांटा भी, फिर बाद में समझाया भी, तो वो भी मेरे लिए होता है ना कि सर ने बहुत सभी के लिए, हम सभी के लिए एक प्रोटेक्टिव शीट की तरह यहाँ पे काम किया है। भले सर हमें डांट देते थे उस टाइम पे, लेकिन डिसाइड जितना प्रेशर सर देते थे उसका शायद हम 0.1% भी नहीं देते हैं। सर का टाइम के प्रति जो मतलब वो रहता है ना कि अपने अप्रोच उनका जो रहा है, हमेशा फोकस अप्रोच रहा है। डे नाइट सर कभी कुछ नहीं देखते थे। अपने वर्क को लेके जो उनका कमिटमेंट और डेडिकेशन था वो हम सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा है हमेशा। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे फील्ड जॉब में, और आई होप कि मुझसे गलतियाँ भी बहुत हुई होंगी और सर ने मुझे सिखाया भी बहुत सारा है। और आई होप कि इन माई नियर बाय फ्यूचर सर मेरा हमेशा हेल्प करें। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय, नवनियुक्त जिलाधिकारी महोदय, के बारे में से बताया, उस पर जो है जिलाधिकारी के रूप में उस पर उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा ईश्वर से तथा ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप नए पद के रूप में अपना उत्कृष्ट कार्य करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ प्राधिकरण में आपके द्वारा जो विकास कार्य किए गए, आज तब प्राधिकरण ठीक है। थैंक यू सर। आपका परिवार, आप सुख समृद्धि और शांति स्वस्थ रहे, सभी कार्यक्रम से ये कामना हमारी है। यहाँ 2 साल से अधिक मेरा कार्यकाल रहा एंड मैं सभी
HRD पे हमारी पूरी टीम का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने सपोर्ट करा और मेरे विजन के साथ वो लोग आगे बढ़ते थे। और मैं आशा करता हूँ कि सुनीता मैम ने यहाँ चार्ज किया तो वो कुंभ को और भव्य बना पाएंगे। जो प्लानिंग हम लोगों ने कर रखी थी उससे और बेटर भी हो पाएगा कुंभ, और HRD भी आगे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और रेगुलराइजेशन का जो काम है उसको और हम लोग स्ट्रिक्टनेस से हम करते हैं। कितनी चुनौती थी जब आप हरिद्वार आए थे और आज आपने इसको एक मूर्त रूप दिया है, सौंदर्यकरण के तमाम विकास कार्य। साथ में हमारे पास एक फर्टाइल पोजीशन थी, मतलब बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। तो मैं तो कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी थी जब मैं आया था, और उस अपॉर्चुनिटी को जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स आए, कमिश्नर साहब रहे और बाकी चीफ सेक्रेटरी सर रहे, उन लोगों ने काफ़ी हमें हेल्प करी अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्कोप जो हमें मोटिवेशन मिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला, जो हम लोग को मोटिवेट करते रहे कि कुछ बच्चों के लिए आप काम करते रहिए, कुछ आम जनता के लिए आप काम करते रहिए। हॉर्टिकल्चर के वर्क्स को लेकर वो काफ़ी सेंसिटिव रहते थे कि कैसे हम लोगों के लिए बेटर स्पेस बना सकें और सबको कैसे ले जाके एक कम्युनिटी गुड्स बना सकें। कम्युनिटी स्पेसेस हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उनको लगा कि हम लोग ये काम कर सकते हैं और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एंड अब जब ये समय समाप्त हो गया है तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम का और हरिद्वार की जनता का कि इन्होंने इतना प्यार और स्नेह दिया। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई ऐसा काम जो आपके मन में था जिसको करने की भी इच्छा थी? बस एक ही काम रह गया है, अब आपको गले लगा लें ताकि विदा कर आप देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को करना एक बड़ी जरूरत थी, और आज भी थोड़ा कहीं ना कहीं भावुक होना ये दर्शाता है कि व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से चलाना, कुशल प्रशासक की जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाना ये अनुसूचित हो भी रही। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी ऊर्जा के साथ वो अल्मोड़ा में भी अपने कार्य को अंजाम देंगे।